लैपटॉप चिप लेवल सर्विस। कौन कौन टेक्नीशियन लैपटॉप चिप लेवल सर्विस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, देखिए अभी आप लैपटॉप चिप लेवल सर्विस करना चाहते हैं ना, उसके पहले आपको कंप्लीट थियरी जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? थियरी। थियरी का मतलब क्या हो गया? आपका लैपटॉप कैसे काम करेगा, हाउ लैपटॉप विल वर्क, एंड क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। ओके, क्या क्या इसके अंदर है, वो सभी क्या काम करेगा, किस काम से आपको फाइनल डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, वो कम्प्लीटली जानना चाहिए। देखिए, आप एक सोर्स देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कभी भी ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ये एक लोड थ्रू ही आपको ज्वाइन होना चाहिए, सही है ना? ये सोर्स, ये लोड कौन सा है? लैपटॉप स्क्रीन। ओके ना, आपका लैपटॉप मदरबोर्ड इनपुट हो गया, आपका आउटपुट स्क्रीन हो गया। आप पावर बटन प्रेस करते हैं, इधर एक स्विच रहेगा, प्रेस करने से क्या होगा, ये आपको स्क्रीन डिस्प्ले आ जाएगा। ये काम लैपटॉप का है। ओके, अगर ये काम करना है तो क्या क्या कंडीशन इसमें रहता है, इसमें का मतलब मदरबोर्ड में, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। पड़ेगा किधर किधर ये क्या क्या सिग्नल्स, क्या क्या वोल्टेज या क्या क्या तीन चीज़ेस जो रहता है ना, वो क्या क्या मिलेगा आपको, किधर से किधर तक आपका करंट पास जाएगा, पास करेगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, आइए देखेंगे। अभी मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, आपका लैपटॉप पहले क्या करते हैं, सोर्स, कौन सा भी वो सोर्स से ही चालू होगा। ओके, सोर्स कौन सा? बैटरी और अडाप्टर। ओके, बैटरी और अडाप्टर, ये दोनों सोर्स। पहले इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि आपका मदरबोर्ड को कितना करंट चाहिए। ओके, कितना करंट चाहिए, इसके हिसाब से आपका अडाप्टर और आपका बैटरी काम करेगा। इसके लिए बोल देते हैं लोड। फॉर एग्जांपल, आपका अडाप्टर 65 वाट का रहेगा, 45 वाट का रहेगा, 120 वाट का रहेगा, 90 वाट का रहेगा, ऐसा। ये सभी लोड, देखिए ये छोटा वाला, ये बहुत कम स्पीड या कम सर्किट्स रहेगा इसमें, और इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा रहेगा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसा ही। ये किस लिए मैं लोड बोला? ये सभी मदरबोर्ड करंट के हिसाब से ही काम करेगा। आपका जो आउटपुट आता है ना स्क्रीन में डिस्प्ले, वो सभी करंट के वजह से ही काम करेगा। ओके, अभी क्या है, आपको मदरबोर्ड, आपका जो मदरबोर्ड है ना, काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपका एक एक इलेक्ट्रॉन्स मूव होने से ही आपका एक एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करेगा। ओके, ये सभी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर। ओके, ये सर्किट द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके करंट को चलाता है। समझ में आया ना? ये करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चाहिए और हमको सर्किट चाहिए। इस दोनों द्वारा ये मदरबोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। ये मदरबोर्ड में क्या क्या रहेगा और क्या क्या सर्किट्स रहेगा, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेगा, वो जानेंगे। देखिए, करंट, अभी मैं ये करंट बोला, करंट किधर जाना है? सर्किट्स पे जाना है, थ्रू ये कंपोनेंट द्वारा, सही ना? ये कंपोनेंट के मदद से इस सर्किट में जाना है। जाने के लिए कुछ फोर्स का ज़रूर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप ज़्यादा नहीं मूव नहीं करते, एक ऑर्बिट में चलता ही रहता है। उसको फोर्स से इसको मूव करना है तो एक फोर्स चाहिए, एक फोर्स, उसी को कहलाता है वोल्टेज। अभी देखिए, 1 वोल्ट्स देने से कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। ओके, इसके द्वारा एक स्टैंडर्ड वोल्टेज फिक्स होता है मदरबोर्ड में। कौन सा?
आविता में 12 वोल्ट्स का होगा, कुछ चीज़ में 15 वोल्ट्स का होगा, और कुछ मदरबोर्ड में 19.5 और 20 ये स्टैंडर्ड वोल्टेज का होगा। इतना वोल्टेज देने से आपका करंट मदरबोर्ड में फ्लो होगा और आपका डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, ये बेसिक आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अभी हम बात किए थे क्या, करंट वोल्टेज एंड पावर का मतलब क्या हो गया, वैटेज। वैटेज का मतलब V इंटू आई, वही मैं अडाप्टर में बोला था 65 वाट 90 वाट कुछ। इसके मदद से ये मदरबोर्ड लोड लेगा। ये समरी, पहले आपको ये जानना चाहिए कितना लोड चाहिए आपका मदरबोर्ड। आपका मदरबोर्ड 65 वाट का है लेकिन आप 45 वाट दे रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 55 वाट तक वोल्टेज और करंट चाहिए आपका मदरबोर्ड में। ये पहला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ओके, उसके बाद ये किधर जाएगा, सर्किट पे जाएगा। सर्किट पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहेगा, सही है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन सा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो रहता है ना, वो सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही मैन्युफैक्चर हो सकता है। इसके मदद से ही आपका सर्किट काम करेगा। ओके, आपको इतना जानना चाहिए, वोल्टेज, करंट और पावर। और आपका मदरबोर्ड में क्या क्या है, सर्किट्स है। सर्किट्स किसके मदद से, कंपोनेंट्स के मदद से। कौन सा कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। ओके, क्लियर। अभी ये समरी क्लियर, ये बेसिक्स है। ओके, अभी आप अडाप्टर या बैटरी डाल दिए। क्या क्या सोर्स, पहला स्टेप सोर्स है ना। कौन सा सोर्स, नंबर 1 अडाप्टर, नंबर 2 बैटरी। ओके, सर्किट, अभी ये दोनों में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, करंट एंड वोल्टेज रहेगा, सही है ना। ये वोल्टेज आपको कितना देने से, फॉर एग्जांपल 19.5 या 14 वोल्ट्स बैटरी का देने से क्या होगा, करंट इधर से पास होगा, किधर तक, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है, इधर तक जाके इधर आपका डिस्प्ले इधर एक चीज़ रहेगा। ओके, इसका नेगेटिव पाथ तो जॉइन होना चाहिए ना, इधर जॉइन हो सकता है। देखिए, करंट किधर जाएगा, ये पाथ से लेकर ये लोड, आपका डिस्प्ले जो है ना, ये लोड पे जाके उसका नेगेटिव पाथ इसमें जाएगा। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। ओके, अभी आपको क्या पता चला, ये करंट एक कंप्लीट सर्किट से ही चलेगा, काम करेगा। अगर इधर बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। इधर भी हाई करंट पास होगा, हमको हाई करंट नहीं चाहिए। ओके, इसलिए एक लोड पे जाने के लिए, वो लोड भी क्या है, वो जो मैक्सिमम करंट इसका कैपेसिटी क्या है उतना ही इसको लेना है। वो जो काम करने के लिए कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतना ही चाहिए। ओके, उसको लेकर बाकी सब ये जो कंप्लीट करने का जो नेगेटिव पाथ जो है ना, इसको जोड़ने से क्या होता है, ये पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। नहीं तो इधर ओपन रहेगा तो सिर्फ आपको वोल्टेज ही मिलेगा, सिर्फ फोर्स रहेगा, लेकिन करंट आपको पास नहीं होगा। क्यों, सर्किट के बारे में आपको जानना चाहिए, सही है ना। ये क्यों, अभी मैं बताता हूँ। करंट ऑलवेज flows in complete circuit or short circuit. In case of open circuit, here current and voltage. In case of open circuit, only voltage. ओके, ये थियरी आपको माइंड में होना चाहिए, सही ना। ओके, अभी मैं
पहले बोल दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, एक डिस्प्ले लोड, ओके, इसमें नेगेटिव कंप्लीट होगा, सही ना, आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन देखिए डायरेक्ट वोल्टेज जाने से क्या होता है, डायरेक्ट आपका फॉर एग्जांपल जो बल्ब आपके घर में बल्ब जो रहता है ना, बल्ब ग्लो हो जाता है। कब? ये एक स्विच रहेगा, स्विच ऑन करने से इमीडिएटली ग्लो हो जाएगा। लेकिन आपका लैपटॉप ऐसा काम नहीं करेगा, सही है ना, उसको बहुत सारा कंडीशन से लेके जाना पड़ेगा, ओके, कंडीशन से लेके जाना पड़ेगा। और जो वोल्टेज जो कंडीशन करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं ना, उसका जो रिक्वायरमेंट जो रहता है, रिक्वायरमेंट का मतलब वो काम करने के लिए कितना वोल्टेज उसको चाहिए, वो सभी हमको कैलकुलेट करके वो कंपोनेंट को डालना पड़ेगा, मींस वो कंप्लीट सर्किट को डालना पड़ेगा, ओके। अभी क्या हो गया, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, क्या हो गया, ये पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव ऑलवेज ग्राउंड रहेगा मदरबोर्ड में, आपको सभी जगह पे मिल सकता है। अभी क्या हो गया, इधर एक कंडीशन क्या है, इधर एक सर्किट, इधर एक सर्किट, इधर एक सर्किट और इधर एक सर्किट, डायरेक्ट इधर डिस्प्ले का डेस्टिनेशन है, ओके। इधर तक जाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, एक 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 सर्किट का मदद लेना चाहिए एक्चुअली। देखिए ये सभी सर्किट मैं जो बोला था ना, एक पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव भी रहना चाहिए, हर एक सर्किट में एक ग्राउंड होना चाहिए, एक पॉजिटिव आया तो एक ग्राउंड होना ही चाहिए, सही है ना। इसका मतलब ये हो गया, ये कंप्लीट सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट, ये कंप्लीट सर्किट, ये चाहे 4 लेग का हो या 40 लेग का हो, कुछ भी हो, इसका जो आउटपुट देना है वो आउटपुट दे देगा। कंप्लीट का मतलब हो गया ना, इसका काम हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये जो सेक्शन आईसी सेक्शन, ये सभी आईसी है, ओके। अभी जो वोल्टेज आया, इसको ये पर्टिकुलर सेक्शंस क्या करेगा, कुछ रिक्वायर्ड सर्किट्स के जो वोल्टेज चाहिए ना, वो वोल्टेज पे कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमको 19.5 वोल्ट्स इनपुट मिला, ये सर्किट्स क्या करेगा, एक सेक्शन में बैटरी, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन के लिए क्या चाहिए, जो वेरिएशन चाहिए 2 वोल्ट्स से लेकर 6 वोल्ट्स तक वेरिएशन चाहिए, वो आउटपुट इधर देगा। और एक सेक्शन में 3 वोल्ट्स 3.3 वोल्ट्स चाहिए या 5 वोल्ट्स चाहिए, दोनों मिक्स करके ड्यूअल फेस में ये 2 आउटपुट दे देगा। और एक सर्किट में क्या होना चाहिए, 1.2 या 1.3 या 1.5 कुछ वोल्टेज चाहिए, वो आउटपुट ये देगा। और एक वोल्टेज दे देगा इधर 0. ये जो इसका आधा ऐसा है 0.765 समथिंग 769 ऐसा कुछ आउटपुट दे देगा। इसका सर्किट ख़त्म, इसका सर्किट ख़त्म, इसका सर्किट ख़त्म, इसका सर्किट ख़त्म। इसमें क्या होगा, VCC कोर करके एक वोल्टेज दे देगा, ओके। इसका भी ख़त्म, इसका काम क्या है, कंप्लीट सर्किट हो गया, इसका आउटपुट मिल गया, ओके। अभी देखिए ये सभी मिलके 3 IC को दे देगा, सभी जो रिक्वायरमेंट होता है ना, ये 3 IC कौन सा, एक प्रोसेसर, एक PCH और एक IO एम्बेडेड कंट्रोलर। इसमें क्या क्या वोल्टेज चाहिए वो सभी मिलेगा। उसके बाद ये जो ICs मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेन ICs है, इसको कहलाता है स्मार्ट ICs, स्मार्ट IC, ओके। ये काम करने के लिए कितना कितना वोल्टेज चाहिए ये सभी सर्किट दे दिया। अभी इधर जो बचा है ना, ये डायरेक्टली इसको यूज़ करके ये सभी काम किया, ये सभी सर्किट्स काम किया। काम करने के बाद ये फाइनल आउटपुट, ये जो ICs देता है ना, ये क्या देगा, सिग्नल पास करेगा। अभी देखिए ये पहले क्या हो गया, वोल्टेज मिला, बाद में ये स्मार्ट IC द्वारा हमको सेकेंड स्टेप सिग्नल मिलेगा, ओके। सिग्नल ये आपस में दे देगा, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए।
उसके बाद इसके साथ साथ ही और एक सिग्नल मिलेगा, उसको कहलाता है कम्युनिकेशन सिग्नल। इसके द्वारा क्या करेगा, ये बात करेगा। अब देखिए हम जो आपसे बात करते हैं ना, आपको सुनता है, लेकिन ये ऐसी आपस में बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन पाथ रहेगा, उसको कहलाता है कम्युनिकेशन सिग्नल। फॉर एग्जांपल आपका बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। अभी कितना चार्ज है इसमें, ये चार्ज करने का ज़रूरत है या नहीं, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन इस आईसी को मिलेगा, स्मार्ट आईसी। ये क्या करेगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको कहलाएगा ये पर्टिकुलर वोल्टेज अभी रेडी है, अभी दूसरा वोल्टेज रेडी करना है। देखिए ये सभी जो आईसीस क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करने के लिए सभी एट ए टाइम आपको क्रिएट नहीं होगा। ये जो स्मार्ट आईसी एक एक सिग्नल या एक एक कम्युनिकेशन सिग्नल देने के बाद ही आपको और एक दूसरा सर्किट काम करेगा। समझ में है ना? पहले देखिए, पहले ये होगा, उसके बाद ये नहीं होगा, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए। ओके, इसका इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, ये स्मार्ट आईसी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको दे देगा। अभी पीसेज क्या करेगा, वो ये सभी काम कर रहा है ना, और दूसरा भी काम करने के लिए आदेश दे देगा। ओके, ये आदेश देने के बाद अभी क्या करेगा, इसके आदेश के अनुसार और दूसरा सर्किट भी काम करेगा। ओके, उसका मतलब और दूसरा वोल्टेज भी जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद और एक सिग्नल इसको मिला, और इसके ये सभी वोल्टेज मिलने के बाद ये क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो वोल्टेज अभी जो सर्किट्स का काम है कंप्लीट हो गया, आपका काम आप शुरू कर सकते हैं। ये प्रोसेसर का काम क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ये जो वोल्टेज का जो कंट्रोल सिस्टम, ये पीसीएच और आईओ जो दो स्मार्ट आईसीज रहेगा ना, इसका काम होने के बाद ये प्रोसेसर का काम चालू करेगा। ये कंप्लीट होने के बाद ही प्रोसेसर का काम चालू होगा। लेकिन बीच बीच में कुछ सेक्शन इसमें जो ब्लॉक रहता है ना, जो सेक्शंस 20 to 30 तक एक ब्लॉक्स रहता है, एक एक सेक्शन एक एक में काम करेगा। स्टार्टिंग में ही एक एक सेक्शन एक्टिव में रहेगा। फाइनल सेक्शन एक्टिव होने के लिए आपका जो रिक्वायर्ड सर्किट जो रहता है ना, कभी सभी आउटपुट देना चाहिए। ओके, ये देने के बाद ये क्या करेगा, ये प्रोसेस करके डिस्प्ले तक जाएगा। डिस्प्ले क्या देगा, आपको आउटपुट देगा, फाइनल आउटपुट। आपको क्या चाहिए, 1+1 चाहिए तो ये प्रोसेस करके इसको देगा। और ये ग्राउंड का मतलब इधर नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इधर क्या हो गया, एक 19.5 वोल्ट से मल्टीपल सर्किट के मदद से, और ये जो स्मार्ट आईसी के मदद से ये क्या हो गया, कुछ कम्युनिकेट करके आपको डिस्प्ले दे देगा। ये दूसरा पॉइंट आपको जानना चाहिए। ऐसा आपको आपका लैपटॉप जो रहता है ना, मदरबोर्ड काम करेगा। ओके, क्लियर? ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बोला पहले सोर्स मतलब वोल्टेज, सिर्फ वोल्टेज ही मिलेगा आपको। जब तक ये कंप्लीट सर्किट नहीं होगा तब तक आपका करंट पास नहीं होगा। ओके, करंट का मतलब आई। उसके बाद एक सर्किट के मदद से क्या होता है, वैटेज हम जो बोलते हैं ना, वैट, उस सर्किट में चलने के बाद आपको एक आउटपुट मिलेगा। यही है लैपटॉप का थियरी। ओके, अभी जो सोर्स मैं बोला, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, सिग्नल्स। देखिए आपका लैपटॉप सिर्फ 3 आईसी के मदद से ही काम करेगा। सोर्स इसको डायरेक्टली नहीं चाहिए, बहुत सारा सर्किट्स के द्वारा इसको सोर्स चाहिए। ओके, ये सोर्स मिलने के बाद ही ये स्मार्ट आईसी सिग्नल भेजेगा। और एक सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल क्या करेगा, ये बैटरी हो या टच पैड हो, कुछ काम करने के लिए जो हम बात करते हैं ना, ऐसे ही इससे बात करने के लिए कम्युनिकेशन सिग्नल भेजेगा। कम्युनिकेशन सिग्नल भेजेगा, बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है मदरबोर्ड का। पहले आपको क्या जानना चाहिए, सोर्स
क्या है 19.5 वोल्ट्स और करंट कितना है अडाप्टर में, और बैटरी में कितना वोल्टेज और कितना वैटेज का कैपेसिटी है बैटरी में, करंट का कैपेसिटी। लोड इसको कहलाता है, लोड पक्का होना चाहिए। ये लोड पक्का होने से ही आपका कंप्लीट सर्किट्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इधर से इधर तक आएगा, इधर से इधर तक आते ही आपको लोड ख़त्म होगा तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप, आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए ये सोर्स इस सर्किट को नहीं मिला तो इधर ट्रिप करेगा नहीं, लेकिन इधर तक आके इधर तक नहीं आएगा तो ये दोनों सर्किट्स काम नहीं करेगा, और इधर भी नहीं आए तो ये भी काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन लोड ठीक से नहीं मिला तो ये ट्रिप हो जाएगा। ओके, अभी क्लियर? हाँ, देखिए अभी मैं बोला था एक सर्किट, सोर्स, लोड, ये क्या है, कंप्लीट सर्किट। ओके, इधर एक स्विच द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं इसका। स्विच में क्या होता है, इसमें ओपन रहेगा तो वोल्टेज रहेगा, नहीं तो करंट भी आ सकता है कंप्लीट होने से। ओके, ये कंप्लीट सर्किट। अभी इस कंप्लीट सर्किट कैसे कंप्लीट होगा अभी हम देख लेंगे। ओके, आपका लैपटॉप का जो स्कीमेटिक रहता है ना, स्कीमेटिक, ये स्कीमेटिक क्या है, कंप्लीट सर्किट का इंफॉर्मेशन दे देगा, इंफॉर्मेशन इसमें दे देगा। ओके, अभी तक मैं जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट का चीज़ है, आप ध्यान में रख लीजिए। इस सर्किट का जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको स्कीमेटिक में मिल सकता है। अभी मैं बोला एक सिग्नल इधर तक जाएगा और इधर एक सर्किट रहेगा, और उसके बाद इसका आउटपुट इधर जाएगा और एक सर्किट में जाएगा, ऐसा ये सीरियल और पैरेलल में कनेक्ट होके आपका लैपटॉप काम करेगा। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं एक स्कीमेटिक ओपन करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ पहले आएगा, किधर किधर तक जाएगा और ये कैसे काम करेगा। देखिए इधर एक मदरबोर्ड का स्कीमेटिक ले लिया हूँ। ये क्या है, KBL-U, KBL का मतलब केबीएल एक प्रोसेसर का है। ओके, मैक, ये जो कंट्रोलर, IO कंट्रोलर मैं बोला था ना, वो मैक यूज़ किया है। KBL-U में क्या हो गया, इसमें ये आपका PCH भी हो सकता है इसमें। ओके, PCH और प्रोसेसर दोनों मिला के ये सर्किट बनेगा, और ये IO का सर्किट है। मैं जो बोला था ना, स्मार्ट सर्किट्स इस तीनों की वजह से काम करेगा, इसलिए आपका एडिंग इधर मिल रहा है। ओके, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था, 17 में कंप्लीट हुआ था ये स्कीमेटिक। इसके बाद जो मदरबोर्ड रहता है ना, कभी भी बाहर आ सकता है इसके बाद। ओके, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देखिए, अट का मतलब उस मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। ओके, उमा अट और डिस अट दिया है ना। अभी देखिए एक कंडीशंस रहेगा, एक उमा का एक सर्किट रहना चाहिए तो ये उमा अट मेंशन करेगा। आपका जो सर्किट डिस के रिलेटेड रहेगा तो डिस अट मेंशन करेगा उधर। ऐसा ही U22, ऐसा ही U42। ओके, ये सभी ऐसा ही। इसके लिए देखिए ये एक प्रोसेसर और ये एक प्रोसेसर, इधर सभी ऐसे ही है। देखिए ये मैं अट, ये सभी इन्फॉर्मेशन ऐसा ही है। ओके, पहले हमको क्या चाहिए, मैं जो बोला था ना, स्मार्ट आईसी काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए ये स्मार्ट आईसी, ये एक स्मार्ट आईसी, इधर क्या है, PCH और प्रोसेसर दोनों मिला के काम करेगा। और इधर IO है, IO किधर है, इधर ये, और ये दोनों का जो सिग्नल्स, दोनों का जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स, उसके हिसाब से ये काम करेगा। जो कम्युनिकेशन रहेगा उधर आपको जो मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ रहता है, इधर देखिए प्रोसेसर रैम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इससे भी कम्युनिकेट करेगा, लेकिन इधर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको मिलेगा कम्युनिकेशन। ओके, किधर किधर आपको बाई डायरेक्शन रहेगा ना, उधर सभी आपको ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन रहेगा। ओके, अभी तो हो गया, सोर्स के बारे में हम जान लेंगे। पहला सोर्स किधर से मिला है और किधर किधर कौन सा सेक्शन पे जा रहा है। देखिए एक ब्लैक डायग्राम रहेगा, ये ब्लैक डायग्राम मदद से हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। आपको एक एक पेज में जाने के बदले इधर ही आपको मैं दिखाता हूँ।
देखिए इस स्कीमेटिक में बहुत आसान है देखने के लिए। देखिए इधर क्या हो गया, अडाप्टर मिला और इधर बैटरी मिला। ये चार्जर का एक सर्किट रहेगा ना, ये सर्किट दोनों को मिला के आपको पावर एसआरसी बन जाएगा। इसका आउटपुट ये चार्जिंग आईसी दे देगा। ओके, ये आउटपुट के मदद से कितना सारा सेक्शन ये आपका और एक दूसरा सर्किट जो बोला था ना वो सर्किट जनरेट करेगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ आपको। देखिए PJM01, ये एम का मतलब हो गया मेमोरी सेक्शन। देखिए कौन सा भी सेक्शन हो, ये एक सर्किट है। मैं जो बोला था ना, एक सर्किट आपको आउटपुट दे देगा, उस आउटपुट से और एक दूसरा भी सर्किट में जाएगा, नहीं तो किधर किधर जाना चाहिए उधर जाएगा। ये 19 वोल्ट्स है ना, ये 19 वोल्ट्स कौन सा, PWR_SRC। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सर्किट का, ये जो सर्किट का आउटपुट कौन सा, PWR_SRC 19 VB दिया है। ये 19 VB के मदद से किधर गया, ये सर्किट में आया। ये सर्किट क्या कर रहा है, अभी दो आउटपुट दे रहा है। कौन सा, ये देखिए इसके द्वारा ये जो दो आउटपुट कैसे मिल रहा है आपको, ये एक सिग्नल, ये एक स्मार्ट आईसी के द्वारा एक सिग्नल इधर मिल रहा है और एक सिग्नल इधर से मिल रहा है। ये स्मार्ट आईसी का सिग्नल से ये सिग्नल इस सर्किट को मिलने के बाद ही आपको दो आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा है कंडीशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, सही है ना। इसमें जो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्मार्ट आईसी का कमांड दे देगा उसके मदद से ये सर्किट का आउटपुट आपको मिलेगा, उतना ही बस। ओके, ऐसा ही जान लीजिए। देखिए ये इसको क्या क्या कमांड मिला, ये SLP_S4# का कमांड मिला और इसका कमांड मिला। इसके मदद से ये 1.2 वोल्ट्स बना और इसके मदद से ये वोल्टेज बना। ओके, इसका फाइनल जो आउटपुट मिल, उसका नाम है 1.2 वोल्ट्स DDR_DDR। ओके, इधर का जो आउटपुट मिल रहा है उसका नाम है 0.6 वोल्ट्स DDR VDD। ओके, ये जो वोल्टेज आपको मिल रहा है 19 वोल्ट से ही आपको मिल रहा है और दूसरे से नहीं है। ओके, 19 वोल्ट का जो इनपुट सोर्स को ये लेके इसका दोनों कमांड आने तक वेट करके ये वोल्टेज आपको दे देगा। ओके, एक जंपर द्वारा नहीं तो एक कॉइल द्वारा आपको ये आउटपुट, आपका जो जो सर्किट में चाहिए रिक्वायर्ड वोल्टेज, उधर ये वोल्टेज जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ओके, ऐसे ही देखिए इसमें जो 19 वोल्ट्स इस सर्किट में आ रहा है, ये कमांड आपको मिलने के बाद ये वोल्टेज जनरेट होगा। उसके बाद आपका आउटपुट, ये जो जंपर PJP जो जंपर बोल रहा है ना, इधर से आपको ये आउटपुट मिल सकता है। लेकिन ये आउटपुट फिर भी और दूसरा सर्किट में जा रहा है, वो कौन सा है, देखिए ये सर्किट, ये चारों सर्किट में आपको मिल रहा है। ये कौन सा वोल्टेज, ये वोल्टेज मिलने के बाद देखिए ये सर्किट में ये कमांड मिलना चाहिए, किधर से, स्मार्ट आईसी से। अभी मिला, उसके बाद आपको ये आउटपुट मिला। ओके, ये सर्किट से ये आउटपुट क्या हो गया, ये इस नाम से आपको जो जो रिक्वायर्ड सेक्शन चाहिए उधर जा रहा है। और इधर देखिए इस सर्किट से आपको ये मिल रहा है। ऐसे ही इस सर्किट से इस कमांड मिलने के बाद आपको ये मिल रहा है। और इस सर्किट से इस कमांड मिलने के बाद आपको ये आउटपुट मिल रहा है, ये फाइनल आउटपुट है। ओके, ये डायरेक्टली जा रहा है, नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ कंपोनेंट के थ्रू वो जो रिक्वायर्ड सर्किट में जाना चाहिए उधर जा रहा है। ओके, अभी इसका हो गया। इधर आइए, 19 वोल्ट्स किधर आएगा, इधर आएगा फ्यूज़ से आपको LCD सेक्शन जो रहता है ना उधर जा रहा है। ओके, और इधर से देखिए इस सर्किट से ये सिग्नल आने के बाद आपको ये वोल्टेज मिल रहा है डिस्प्ले का, VGA ग्राफिक्स का। और इधर क्या नाम से फेमस हो रहा है, इस नाम से आपको रिक्वायर्ड सर्किट में जा रहा है। ओके, वो हो गया। वही 19 वोल्ट्स मैं जो बताया ना, वही 19 वोल्ट्स इस सर्किट में आ रहा है। कौन सा कमांड, ये कमांड आने के बाद, ये सिग्नल आने के बाद आपको ये नाम का वोल्टेज मिल जाएगा आउटपुट। इस सर्किट से ये आउटपुट मिल सकता है। ये मिलने के बाद आपको
ये नाम से ये फेमस हो जाएगा। फेमस का मतलब जो रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए, कौन सा सेक्शन में चाहिए, वो सभी सेक्शन में ये वोल्टेज जा रहा है। देखिए 4 सेक्शन में जा रहा है। 4 सेक्शन, 4 का सेक्शन का मतलब एक एक सर्किट हो गया। इस सर्किट के द्वारा ये सिग्नल आने के बाद ये वोल्टेज मिला, इस सर्किट में ये सिग्नल आने के बाद ये वोल्टेज मिला, सही ना। ये फाइनल है। ये सर्किट द्वारा इस सिग्नल आने के बाद ये वोल्टेज मिला, लेकिन ये वोल्टेज फिर भी कौन सा सर्किट में जा रहा है। देखिए इस सर्किट में गया और ये बना, इस सर्किट में गया 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 ये बना। सर्किट का मतलब नथिंग बट कंपोनेंट। ओके, ये कंप्लीटेड है एक्चुअली। और क्या हो गया इधर, देखिए ये सर्किट से ये कमेंट आने के बाद ये मिला। ओके, अभी क्या मिल रहा है आपको, ये आउटपुट से फिर से दूसरा सर्किट में जा रहा है। इस सर्किट द्वारा आपको ये मिल रहा है। ये मिलने के बाद फिर से क्या हो रहा है, दो सर्किट्स का आउटपुट, ऐसा ये सर्किट्स का आउटपुट ये मिला, और इसका जो आउटपुट इसका इनपुट हो गया इस सर्किट का, ये क्या किया इसमें जाएगा, इधर से इधर चार्जिंग इसी पे जाएगा। क्लियर, इधर तक ये आएगा ना, इस सर्किट द्वारा ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। और ये 19 सर्किट के 19 वोल्ट की वजह से ये सर्किट में आपको ये आउटपुट मिलेगा। कब, ये इनेबल का सिग्नल मिलने के बाद। ओके, इसका एक्चुअली इसमें कोई भी इनेबल नहीं दिखाई दे रहा है, इमीडिएटली आपको मिल सकता है। देखिए ध्यान में रख लीजिए, आपको कौन सा भी इनेबल या कंडीशन या सिग्नल जो नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको जनरेट हो रहा है ना, ये 100% कोई भी सिग्नल के लिए वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली आपको जनरेट करेगा। ठीक है, और इधर तक आएगा, और एक सेक्शन इधर से ये सेक्शन पे आएगा, ये सर्किट इधर दोनों साइड से, इधर आरटीसी वीसीसी का और 3VLP का सर्किट मिला के ये वोल्टेज बना। ओके, इधर से आपको किधर किधर जाना है उधर जाएगा। ओके, इधर देखिए ये सिग्नल आना चाहिए, ये सिग्नल नहीं मिला तो आपको ये आउटपुट नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इधर ये सिग्नल मिला, देखिए कौन सा, VLP, और ये जंपर के द्वारा ये सिग्नल बना नाम से। ये नाम का वोल्टेज क्या क्या बन रहा है, देखिए एक सिग्नल ये एक सर्किट्स पे जा रहा है, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट। इस सर्किट में ये सिग्नल मिलने के बाद ये मिला, और यही वोल्टेज 3 सर्किट पे जा रहा है। एक सर्किट में ये सिग्नल मिलने के बाद ये मिला, इसमें क्या हो गया, ये वोल्टेज इधर गया, इधर का जो आउटपुट क्या मिला, ये मिला, और इधर का आउटपुट ये सिग्नल आने के बाद इधर मिला, और इधर देखिए इधर भी आया, ये सेकंड वन ये हो गया ना, ये सेकंड वन। देखिए ये सिग्नल मिलने के बाद आपको ये आउटपुट मिला, और लास्ट में देखिए इधर डिस टू उमा 0 ohms RM1, इधर कोई भी सिग्नल्स नहीं है, लेकिन अट उमा अट और डिस अट मैं जो बोला था ना, उसके हिसाब से आपको ये वोल्टेज मिलेगा। ओके, और कुछ भी हो, आपको उमा चाहिए तो उमा में क्या मिलना चाहिए, और डिस्क्रीट सर्किट में क्या मिलना चाहिए, वो चेंजेस इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिल सकता है आपको। ओके, वही वोल्टेज इधर आया, इधर ये कंप्लीटेड है, देखिए इधर किधर भी नहीं जा रहा है, और दूसरा सर्किट में नहीं जा रहा है। ओके, इधर आया, इसमें क्या हो गया, POK एक सिग्नल मिलने के बाद आपको ये मिला, ये मिलने के बाद आपको इधर गया, ये 2 सर्किट में जा रहा है। ओके, 2 सर्किट में जाने के बाद आपको ये फाइनल आउटपुट मिला। ओके, अभी क्या हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। फिर से आपको ये सर्किट कब मिलेगा, ये इनेबल सिग्नल आने के बाद ये जनरेट होगा, ये जनरेट होने के बाद आपको फाइनल आउटपुट ये मिलेगा। ओके, ऐसा ये सेक्शन कंप्लीट होता है, और सेम 19 वोल्ट्स इस सेक्शन पे आएगा, इसका जो सिग्नल मिलने के बाद ये आउटपुट दे देगा, और यही सेक्शन इसमें आएगा, इसका सिग्नल मिलने के बाद इसका आउटपुट मिलेगा। इस सर्किट में इस सिग्नल आने के बाद ये आउटपुट मिलेगा, इस सर्किट में ये सिग्नल आने के बाद ये आउटपुट मिलेगा। हो गया ना लैपटॉप आपका। लैपटॉप कैसे काम करेगा, ये वोल्टेज का सेक्शन, मैं 3 चीज़ आपको बोला था, एक वोल्टेज, सेकंड सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल, ये सभी सिग्नल्स है। देखिए ये सिग्नल
आपका स्मार्ट आईसी जो बोला था ना, आईओ, पीसीएच और प्रोसेसर, उसके द्वारा ये सभी सिग्नल्स मिलेगा एक एक में। ये क्लियर, आपका वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आया तो कम्युनिकेशन सिग्नल। देखिए किधर किधर ये जा रहा है आपका कम्युनिकेशन सिग्नल, ये प्रोसेसर और पीसीएच। देखिए इधर एक पुल अप रजिस्टर, किधर कौन सा सर्किट से कौन सा वोल्टेज से, अभी वोल्टेज का काम हो गया ना, ऐसे ही ये वोल्टेज के मदद से ये सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल चालू होगा। आपका सिग्नल के मदद से ये वोल्टेज मिला, सही है ना। अभी क्या कर रहा है, ये वही वोल्टेज से आपको कम्युनिकेशन सिग्नल किधर किधर जा रहा है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये वोल्टेज के द्वारा, पुल अप द्वारा ये सिग्नल इधर मिलेगा इस सर्किट में, और उसके बाद ये जो नाम, इसका नाम इधर ऐसा मिलेगा। ये दोनों मिलने के बाद इस जो वोल्टेज है ना, इसके द्वारा ये कंप्लीट सर्किट में जाएगा। देखिए ये नाम से, नाम के द्वारा ये डाटा जो क्लॉक जो नाम रहता है ना, इसके द्वारा इस सर्किट में जाएगा। फाइनल क्लियर, इधर से ये बात करेगा। ये मीडिएटर है एक्चुअली, इधर से मीडिएटर है, लेकिन ये पुल अप वोल्टेज, इसका पुल अप वोल्टेज अलग है, इसका पुल अप वोल्टेज अलग है। ओके, ये ख़त्म। लेकिन यही सिग्नल्स ये सर्किट में भी जा रहा है। देखिए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये सभी इस बात में इधर बात करेगा, इधर से पीसीएच या प्रोसेसर साक इसमें बात कर रहा है। एक हो गया। और सेकंड में क्या हो गया, इधर एक पुल अप मिलना चाहिए, ये सिग्नल। आप डीपली चेक किया तो ये सिग्नल किधर किधर जा रहा है आपको पता चल जाएगा। और एक इधर ये पुल अप द्वारा इधर जो मीडिएटर है ना, इधर तक आ रहा है, और ये मीडिएटर द्वारा सेम ये जो दो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, क्लॉक एंड डेटा, यही सेम इस सर्किट में भी जा रहा है, इस सर्किट में भी जा रहा है। देखिए इस सर्किट में ये आउटपुट फाइनल, ओके, इधर आके ये एक मीडिएटर रहेगा, इसके बाद जो आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट इस वोल्टेज पुल अप के द्वारा ये सिग्नल इधर जा रहा है, ये थर्मल सेक्शन फाइनल। और इधर जो मीडिएटर के बाद इस वोल्टेज द्वारा ये सेक्शन पे आ रहा है, ये फाइनल हो गया, इधर से बात कर रहा है। और ये हो गया ये प्रोसेसर पीसीएच का। और एक दो सिग्नल इधर से इधर तक आ रहा है, ये मीडिएटर ये बात कर रहा है इधर से U6 और U7 से, कौन सा वोल्टेज, ये 3Vs द्वारा, पुल अप द्वारा ये काम बात कर रहा है। ओके, ये मीडिएटर का आउटपुट जो है ना दो, ये जो पुल अप मदद द्वारा इधर तक आ रहा है। ओके, ये जो बड़ा है एक्चुअली, इधर एक पीसीएच या साक के साथ बात करेगा और एक आईओ के साथ भी बात करेगा। कैसे, देखिए ये द्वारा ये हो गया ना, और अभी जो दो बाकी है ये इधर आ रहा है, एक कौन सा, आईओ। ये TP_VDD वोल्टेज पुल अप द्वारा ये बात कर रहा है इधर से, ये हो गया ना, कम्युनिकेशन बात हो गया। और इधर जो दो जो सिग्नल्स है ना, ये वोल्टेज के मदद से, पुल अप के मदद से इधर तक बात कर रहा है। देखिए सेम ये भी, ये दोनों सिग्नल इधर भी कनेक्टेड रहता है, कौन सा, चार्जर और बैटरी। अभी इसका भी कम्युनिकेशन क्लियर। ओके, और आगे बढ़ा तो इसका वोल्टेज के मदद से इधर ये दो बात कर रहा है, ये मीडिएटर जैसा काम कर रहा है। देखिए इसके बाद इधर, इसके बाद इधर, ये पुल अप द्वारा ये बात कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, ये हो गया ना आपका वोल्टेज सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल। आपका लैपटॉप में ये सभी काम किया तो आपका फाइनल आउटपुट मिल सकता है, नहीं तो कोई भी सेक्शन में इशू रहेगा तो वो पर्टिकुलर सेक्शन, अभी देखिए टीपी कनेक्शन ये काम नहीं करेगा, ये सिग्नल कम्युनिकेट नहीं किया तो। क्लियर, अभी आपको जो लैपटॉप चिप लेवल सर्विस जो है ना, रिपेयरिंग सर्विस, वो अभी आसान हो गया। ये नॉलेज आपके पास रहेगा तो 100% आप आसान से काम कर सकते हैं। देखिए इधर का आउटपुट इधर आने के लिए ये चाहिए, इधर प्रॉब्लम रहेगा तो इधर तक नहीं पहुंचेगा। इधर क्यों प्रॉब्लम है, शायद इधर का प्रॉब्लम रहेगा, नहीं कुछ भी नहीं, इधर कंप्लीट ओके है, इधर का प्रॉब्लम रहेगा। इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप कंप्लीटली चेक किया तो आप एक अच्छा टेक्नीशियन, लैपटॉप चिप लेवल सर्विस इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, इतना था इंट्रोडक्शन। ओके,
देखिए कौन सा सर्किट्स कब कब आना चाहिए, ये सभी इसमें मेंशन किया है पावर स्टेट में। अगर हम डीप में जाए तो लगभग 3 घंटा से 4 घंटा कंटिन्यूसली लगेगा। ओके, ये सभी इंट्रोडक्शन है। आप घर में बैठ के इसके मदद द्वारा आप थोड़ा टाइम दे के आप चेक कीजिए एक एक जो स्कीमेटिक में हम जो बोले थे ना अभी तक, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है सभी फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको चालू में आपको थोड़ा शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिस एक बार हो गए तो 100% आसान हो सकता है। ओके, इतना था कंप्लीट लैपटॉप चिप लेवल सर्विस कैसे करना है, कैसे नॉलेज गेन करना है, उस नॉलेज के द्वारा हम कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सभी मैं आपको बता दिया हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व मतलब आपको प्रैक्टिकली दिखाए तो होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो बताया है ना वो सेक्शन आप इंटेलिजेंट से काम करना चाहिए। ओके, हो गया उतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।